जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर यानी a इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये चीज हमें यहाँ करके बताना है। देखिए हमारा पहला नंबर है 26 और 95। यहाँ पास एक मान को हम a मान लेंगे, जैसे ये शुरू में a है और ये b है। चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हमें दिया है 26, ये हो गया हमारा 26 और 95। तो इनको हम हल करके देखते हैं। तो 26 और 95 हमारा हो गया। इनका गुणनखंड करेंगे, यहाँ 26 बराबर लिखते जाएंगे जितना आएगा, यहाँ 95 बराबर, और इनका गुणनखंड हम रफ में कर लेते हैं। हम यही बगल में कर दे रहे हैं, ये प्रक्रिया आपको रफ में करनी है। तो 26 का पहले गुणनखंड करके हम देखते हैं कि कितना आ रहा है। देखिए 26 है तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से जब काटेंगे तो 13 दूनी 26 होता है, और ये 13 स्वयं से कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पास हमको मिल गया 2 गुणे 13। इसी प्रकार 95 का भी करके देख लेते हैं। तो 95 का जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ 95 लास्ट में एक आ रहा है, ये 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजता के नियम का पालन करता है। तो 13 सते 95 होता है, यहाँ 13 आ जाएगा, और ये 13 एकम 13 आ गया। तो यहाँ पास हमें 95 का मिला 7 गुणे 13। अब इनका हम देख लेते हैं एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ हमें। सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ जो उभयनिष्ठ होगा दोनों में, उन्हीं को लिख करके उनका आपस में गुणनखंड करेंगे। देखिए हमें वहाँ केवल 13 बस मिल रहा है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया इसका एचसीएफ 13। इसी प्रकार से अब बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद हम इसका एक एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम जो हमारा उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिखते हैं, और बाकी जो मान मिलते हैं उनको भी क्रमशः लिख देते हैं। तो देखिए 13 गुणे 2 गुणे 7, इनको भी हम यहाँ पास लिख दे रहे हैं। तो देखिए जो बड़े मान है उनका गुणा कर देते हैं आपस में। तो देखिए 13 दूनी 26 भी कर दे, चाहे 13 सते 95, तो हम कुछ इस तरह से कर दे रहे हैं। देखिए 13 सते 95 हो गया, और 95 का गुणा 2 से कर देते हैं। तो 95 का गुणा जब हम 2 से कर देंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 182 आ गया। देखिए हमारा एलसीएम आ गया 182। अब ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि यहाँ सूत्र दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम इसकी जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए यहाँ सूत्र लगाएंगे a इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम यही चीज कर लेंगे। यहाँ देखिए a इंटू बी हमने पहले ही बताया था, पहला मान है, दूसरा मान b, तो ये हो जाएगा हमारा 26 गुणे b का मान है 95। तो यहाँ पास b का मान रख देंगे 95 बराबर एचसीएफ जो हमारा आया है वो आया है 13 गुणे एलसीएम आया है 182। देखिए जब हम 26 में 95 का गुणा करेंगे, तो 26 में 95 का गुणा जब आप करोगे रफ में करके देखना, तो यहाँ पास हमको मिलेगा 2366। यहाँ लिख दे रहे हैं हम 2366 जो आ रहा है। और जब आप 182 में 13 का गुणा करोगे तो यहाँ भी आपको प्राप्त होगा 2366। जब ये हमारे दोनों मान आपस में बराबर हैं तो हम ये मान लेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो जाता है। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी कि ये हमारा बिल्कुल आंसर सही है। दोनों पक्ष इसमें बराबर आ रहे हैं। इसके बाद इसके दूसरे नंबर में है 510 और 92। तो चलिए दूसरे नंबर देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे है 510 और 92। तो इनका पहले हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ हम मान लेते हैं कि पहला मान a है, तो a का मान 510 ले लेते हैं, और b का मान ले लेते हैं 92। यहाँ हमने गलत लिख दिया है, यहाँ 92 होना चाहिए। अब सबसे पहले इनका गुणनखंड करके गुणनखंड लिख देते हैं। तो यहाँ 510 का गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ 92 का गुणनखंड लिखेंगे। इसका हम रफ में गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 510 है, तो 510 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। ये हमारा 510 हो गया। 510 देखिए यहाँ 0 है, यानी कि ये सम संख्या है। सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी। 2 से जब 510 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा, हमें मिलेगा 255। आप रफ में व्यवस्थित करते जाइएगा और देखते जाइएगा। अब ये 255 जो है ये 3 से कटेगा, और जब 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पास हमें मिल जाएगा 85। अब ये 85 जो है 5 से कटेगा, 17 25 85 होता है, यहाँ 17 आ जाएगा, और 17 स्वयं से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या 17 एकम 17। तो यहाँ पास हमको मिल गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। हमने इस मान को लिख दिया जितना हमको यहाँ मिला है। अब इसके बाद है हमारा 92। तो चलिए 92 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए पहले 2 से कट जाएगा, और जब 2 से हम इसको काटेंगे तो 46 दूना 92 होता है, यहाँ पहले 46 आ जाएगा। इसके बाद 46 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 23 दूना 46 होता है, सबको पता होगा। यहाँ 23 आ गया। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 स्वयं से कटेगी, 23 एकम 23।
तो हमें जो गुणनखंड प्राप्त होगा वो प्राप्त हुआ 2 गुणे 23। अब चलिए हम इसका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में यानी जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है। तो एचसीएफ में देखो यहाँ पास 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को लिख लिए। फिर देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई भी मान नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो सिर्फ 2 होगा। एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम में देखिए यहाँ 2 एक बार उभयनिष्ठ है तो 2 लिख दिए, फिर से एक बार 2 है तो 2 कर दिए, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, फिर 3 है तो 3 ले लिए, फिर 5 है 5 भी ले लिए, फिर 17 है 17 भी ले लिए। यानी जितने भी छोटे मान होते हैं, यानी जितने भी न्यूनतम मान होते हैं, यहाँ सबको ले लिया जाता है, तो सबको हमने यहाँ पास ले लिया है। अब देखिए इनका गुणा कर देते हैं तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 60 बस लिख लेते हैं, गुणे यहाँ पास कर देते हैं 17 गुणे 23। इतने मान हमें प्राप्त हुए। अब देखिए 17 छक्का 102 होता है, तो यहाँ 17 छक्का 102 आ गया। हमें ज़्यादा रफ करने की जरूरत कहीं नहीं होती है, यहाँ छोटे छोटे गुणा करके यहाँ करते जाएंगे तो ये आता जाएगा। अब देखिए एक 0 बचा तो यहाँ 0 कर देंगे। अब गुणे में आ गया हमारा 23, यहाँ लिख देंगे 23। 23 का गुणा जब 0 से करेंगे 23 शून्यम 0 और 23 दूना 46 होता है, 23 दूना 46 की यहाँ आ जाएगा 6, फिर 23 शून्यम 0, तो जो 4 बचा हासिल में तो वो आ जाएगा, और 23 एक कम 23। तो इस तरह से हमें मिला 23,460। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब इसके बाद हमारा मान ये भी बोलता है ना, इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए सूत्र दिया है। हमारा सूत्र है A इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये सूत्र हम यहाँ लगाए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए का मान हमें कितना मिला था, 510 मिला था, तो 510 गुणे बी का मान कितना मिला था, 92 मिला था, तो 510 गुणे 92 यहाँ पास हमने कर दिया। एचसीएफ का मान कितना मिला, 2 मिला। एलसीएम का मिला 23,460, तो हमने यहाँ लिख दिया 23,460। अब इसके बाद 510 का गुणा हम कर देंगे 92 से, तो 510 का गुणा जब हम 92 से करेंगे तो हमको मिलेगा 46,920 बराबर 23,460 का गुणा जब हम करेंगे 2 से, तो यहाँ पास भी हमें मिलेगा 46,920। इस प्रकार से देखिए इसके भी दोनों पक्ष जब बराबर आ जाते हैं, ये वाला मान इसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये भी मान हमारे सही है। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, यानी तीसरा नंबर। तीसरे का मान है 336 और 54। तो चलिए यहाँ 336 बराबर यहाँ लिखना है गुणनखंड करके, और यहाँ 54 का मान लिखना है गुणनखंड करके। यहाँ हम इधर बगल में रफ कार्य करके देख लेते हैं। तो 336 का जब हम गुणनखंड करेंगे किस प्रकार से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। देखिए यहाँ लास्ट में 6 है यानी सम है, जब लास्ट में ये सम है तो ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 से हम इसको पहले काट देते हैं, तो 168 दूना होता है 336। आप लोग ये करके देख लीजिएगा। अब 168 भी 2 से कट जाएगा, तो 84 दूना 168 होता है, यहाँ आ जाएगा 84। 84 भी 2 से कट जाएगा, तो 42 दूनी होता है 84। अब ये 42 भी 2 से कट जाएगा, जब ये 2 से कटेगा तो 21 दूना 42 होता है। अब ये 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 3 सते 21 होता है। 7 किससे कटेगा, 7 स्वयं से कटेगा, 7 एक कम 7। ये गुणनखंड जितना आया इसके सामने लिख देना है। देखिए 2 बार कितनी बार मिला है, 1 2 3 4, तो यहाँ हम 1 2 3 4 बार लिख दिए। फिर आया है 3, तो गुणे 3, और फिर आया है गुणे 7, तो गुणे 7 भी यहाँ लिख दिए। इसके बाद क्या है हमारा दूसरा मान, दूसरा मान है हमारा 54। तो दूसरा मान 54 है, तो यहाँ हमने लिखा 54। ये भी पहले देखो 2 से कटेगा, जब 2 से 54 तो 27 दूना 54 होता है। अब ये 3 से कटेगा, ये 3 नमा 27, फिर ये 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से 54 का भी गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पास देखो पहले 2 आया, फिर 3 गुणे 3 आया। अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है। देखिए यहाँ पास 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ हमने 2 ले लिया, यहाँ 3 है और यहाँ भी एक 3 है, तो गुणे 3 बराबर इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हो जाएगा 6। एलसीएम देख लेते हैं कितना है एलसीएम। तो देखो 2 तो एक बार कॉमन है, इसके बाद 1 2 3, 3 ठो और 2 है, तो 1 2 3, फिर देखिए 3 एक ठो कॉमन है तो 3, और फिर 2 ठो और है, तो 1 2 3, और इसके बाद हम नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं गुणे, इसके बाद इसमें आ जाता है 7, तो यहाँ लिख दे रहे हैं गुणे 7। अब इनका आपस में चलिए हम गुणा करके देखते हैं कितना मान आ रहा है। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, और 16 तियाँ 48, यहाँ हमारा आ गया 48, और
16 3 48, 3 त्रिकाई 9 और 9 सत्ते 63। यहाँ 2 बार में करके कर देते हैं, एक बार में करेंगे बड़ा हो जाएगा, गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब हम 48 और 63 का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3024। यहाँ पास हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 3024। चलिए इसकी जांच के लिए जो हमारा सूत्र दिया है, हमारा सूत्र कहता है A इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो चलिए इसकी सहायता से जांच कर लेते हैं। तो ए का मान हमारा है 336 गुणे बी का मान है 54 बराबर एचसीएफ का मान कितना है 6, एलसीएम का मान कितना है 3024। इन सबको यहाँ रख देते हैं। अब देखिए 336 में जब हम 54 का गुणा करेंगे तो यहाँ पास हमको मिलेगा, गुणा करके देखना 18,144 आएगा, और 3024 में जब 6 का गुणा करोगे तो यहाँ पास भी आएगा 18,144। इस प्रकार से इसके भी दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। कहने का तात्पर्य ए और बी जो हमारे धन पूर्णांक है इनका आपस में गुणा करें तो इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों भी आपस में बराबर आ रहे हैं। इस प्रकार से इसकी जांच भी हो जाएगी। और ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है, तो इनका रिवीजन इस तरह से कर लेना है और अच्छे से इनको हल कर लेना है। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।